रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीम नामा से अजीम रहमान सदीकी अर्ज़ कर रहा हूँ। आज बड़ा एक अहम इशू पे मैं बात करूँगा और ये जो सिलसिला है और ये जो एक वीडियो वायरल हुई है, बहुत बड़े सियासतदान जनाब ज़ुबैर उमर साहब जो बहुत बड़े ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है और जनाब वो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान भी हैं, साबिक गवर्नर भी हैं और बहुत बड़े ख़ानदान के बेटे हैं, उनके बारे में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उनकी जो है अय्याशों की दास्तान दिखाई गई है और एक मज़लूम लड़की ने उसके बारे में आगाह भी किया है कि वो किस तरह ब्लैकमेल करते हैं। तो इस वीडियो के बारे में जो लोग बड़े जनाब हैरानी का इजहार कर रहे हैं, तो मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो जनाब बात यह है कि इसमें हैरानी की कौन सी बात है। अब यहाँ तो जनाब जो हमारा एक ख़ास तबका है उसकी अय्याशी की दास्तानें और उनकी जो दास्तानें हैं वो तो एक आम सी बात है, आम सी एक बिल्कुल बात है और वो इसको बुरा नहीं समझते। और जनाब उनके पास जो रुपए पैसे के ढेर हों तो वो ये क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं सारे। अक्सर जो लोग हैं अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सर जो हैं हमारे बदकिस्मती से सियासतदान, बड़े बड़े हमारे रहनुमा और बड़े बड़े अमीर लोग, उनका यही ज़िंदगी का और क्या मकसद है उनका, क्या करने वो दुबई जाते हैं, क्या करने वो लंदन है, वो अमेरिका जाते हैं, कि यही सब कुछ करने के लिए जाते हैं। तो इसमें हैरानी कौन सी जनाब, बदकिस्मती है ये तो। और पाकिस्तान इसलिए ही तरक्की नहीं कर रहा। तो ज़ुबैर उमर साहब का जो आ गया स्कैंडल, तो ज़ुबैर उमर साहब फंस गए, ठीक है ना जी। या जिसका भी आ जाता है तो हम इस तरह हैरानी का इजहार करते हैं कि बस सारा जैसे सिलसिला दुरुस्त है, बस यही बंदा जो है ना गलत है। हालांकि जनाब मैं फिर वही शेर पढ़ूंगा, शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक मरतबा मैं कौमी असम्बली के हॉस्टल में ठहरा और ये अभी की हुकूमत की नहीं, काफ़ी हुकूमतें गुजरने पहले, पुरानी एक बात है। मेरे वहाँ एक दोस्त थे हॉस्टल में, इंतज़ामी अफसर थे, तो उनके साथ उनको वहाँ पे रूम मिला हुआ था, तो वहाँ मैं ठहरा और मैंने वहाँ जो मनाजिर देखे कि सुबह जनाब जब मैंने बिखरी हुई शराब की बोतलें देखी और बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखें तो मैं बड़ा हैरान हुआ, अफसरदा। और उसको मैंने कहा कि जनाब ये क्या है। उसने कहा कि जनाब ये आप तो एक दिन आए हैं तो आपने देखा है, ये तो बहुत पुरानी दास्तान है और जो जारी रहेगी। इसलिए मेरे हमवतन बहनों और भाइयों, बेटों और बेटियों, ये जो हमारा तबका है, किस तरह खुदारा आप इनको बेहतर समझते हैं। इनका मकसद, सिर्फ ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम दौलत कमाएं और अय्याशियाँ करें। ये समझते हैं कि हमने मरना ही नहीं और खुदा से ये नहीं डरते और एक दिन जनाब इन्होंने मिट्टी के ढेर के नीचे चले जाना। अभी ये देखें, एक बंदे ने जिसने 13,000 लोगों के पैसे खाए, अरबों खरबों रुपए, एक हाउसिंग स्कीम का मालिक, देखा उसका जनाजा ही नहीं पढ़ने दिया गया। तो जनाब कब्र में किस तरह बचेंगे, किस तरह बचेंगे, अल्लाह की अदालत में किस तरह बचेंगे। अब यहाँ जो बड़ा अमीर बंदा, असर रसूख वाला बंदा कोई जुर्म करता है तो उसके बारे में मैं किससे क्या कहूँ, किससे कहूँ कि जनाब इंसाफ करें। बहरहाल मैं तो ये बात करूँगा आवाम से। देखें, बात यह है कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी पार्टी का जो भी लीडर हो, अगर वो कोई गलत हरकत करता है, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन इंसाफ कहाँ से लाएं इंसाफ, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो जनाब मैं तो ये कहूँगा जो है ना आवाम से ये कहूँगा, क्यों वोट देते हैं आप ऐसे लोगों को। आपको पता नहीं इनके करैक्टर कैसे हैं, कैसे ये लोग हैं, कितने ये करप्ट हैं, कितने आपके खिलाफ हैं। अमेरिका, लंदन, दुबई इनकी जायदादें हैं और फिर आप इनको वोट देते हैं, फिर आप इनको अपने लीडर मानते हैं। इनको अगर आप अपने लीडर मानेंगे ऐसे लोगों को तो ये वाक़यात होते ही रहेंगे। और मैं आवाम से ये कहूँगा, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी राहबरी का सवाल है कि अवाम होश में आए। शुक्रिया।